हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मवीर मैथ क्लासेस में। आज का देखिए टॉपिक है त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, TRI। इसके नाम में ही कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा होता है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। TRI त्रि माने होता है तीन, गौण GONE, गौण गौण में होता है भुजा, और मेट्रॉन METRO, मेट्रॉन माने होता है मापन या मापना। तीन भुजाओं की माप जिसमें की जाती है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन भुजाएं किसमें होती हैं? त्रिभुज में होती हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताता है। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की, मैंने एक यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। देखिए यहां पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो क्या है, इसके कोण में, इस त्रिभुज के कोणों में और इसकी भुजाओं में कुछ अनुपात बताता है। देखिए यहां पर अगर मैंने इसको कोण थीटा मान लिया या इसका A है, तो हम सबसे पहले हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, वो होते हैं 6। पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट। टेंजेंट अगला है कॉटजेंट, अगला है सेकेंट और कोसेकेंट। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये हमें क्या बताता है, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी कि त्रिभुजाओं की भुजाओं में कुछ रिलेशन बताता है। क्या बताता है? एक रिलेशन, संबंध बताता है। तो देखिए हमको एक फॉर्मूला बताएं कि आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने साइन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। इसको हम किसमें शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कॉस बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? टेन बोलेंगे। इसे हम कॉट बोलेंगे, इसे हम सेक बोलेंगे, इसे हम कोसेक बोलेंगे। मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की फुल फॉर्म लिखी है मैंने, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। देखिए हम जानते हैं सबसे पहले आपका होता है साइन, हमें ये ध्यान रखना है, साइन, ये कॉस, टेन, ये कर दिया। यहां पे होगा आपका कोसेक, सेक और ये कॉट। अगर हम इसको ध्यान रखें, लाल LAL अपॉन KKA, ये लाल बटे कक्का से हम इसका ध्यान रख सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है समकोण त्रिभुज में हम मान निकालेंगे तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं लंब, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। ये आधार है, इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका कर्ण है। ये आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। और हम जिस कोण के लिए मान निकालते हैं उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होती है।
अगर हम इस कोण के लिए निकालेंगे तो इसकी जस्ट सामने की भुजा कौन सी होगी, ये वाली, फिर क्या होगी, लंब होगी। तो देखिए हम यहाँ पे मान निकालेंगे, इसके लिए हम ध्यान रख सकते हैं। अगर हम साइन ए बोले, क्या बोले हम, साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन का और ए का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं। यहां पे साइन ए, यहां पे ए एंगल है, तो क्या दर्शा रहा है, साइन के लिए एंगल का काम कर रहा है ए। इसे अगर मैंने इसको कोण मान लिया, थीटा मान लिया है, तो इसे हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर, ये पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। देखिए साइन के मान के बराबर हमने देख लिया यहाँ पे एल बटे के, एल अपॉन के, यानी लंब बटे कर्ण। अगर हमें साइन की वैल्यू, साइन अनुपात का मान, त्रिकोण के अनुपात का मान निकालना है, तो आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है जिस कोण के लिए हम निकालते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, और दूसरा क्या होगा बच्चा, आधार होगा, और ये कोण कभी नहीं बदलता। इस न्यून कोण के लिए आपका क्या होगा, लंब एल होगा। अगर मुझे कॉस निकालना है, मुझे कॉस निकालना है, कॉस ए कह लो, या मैंने इसको लिख दिया, ये थीटा मान लिया तो कॉस थीटा भी लिख दिया मैंने, कॉस थीटा। दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। इसके बाद हम निकालेंगे टेन ए, टेन ए, तो इसका मतलब मैंने लिख दिया, थीटा मान लिया, तो टेन थीटा बराबर आपका तीसरे नंबर पर आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार हम कोसेक का मान ज्ञात करेंगे, कोसेक ए बराबर आएगा कोसेक थीटा बराबर, देखिए इसका उल्टा नीचे से करेंगे के बटे एल, के बटे एल। अगर हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है, यानी सेक थीटा बराबर यहां पे नीचे से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार अगर हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट ए, कॉट थीटा बराबर ये आपका ए बटे एल होगा, आधार बटे लंब होगा। देखिए हम किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार ये जो होते हैं किसमें होते हैं, समकोण त्रिभुज में ही। जो लाल बट्टे कट्टा इसमें लगाया जाएगा वो समकोण त्रिभुज में ही लागू किया जाएगा। हमने आपको बताया साइन का मान कैसे निकालना, आपको ये ध्यान रखना है, लाल बट्टे कक्का एल ए एल के ए, इनसे हमें पता चल जाएगा साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू क्या होती है, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, और कॉट की वैल्यू क्या होती है। ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब आपको क्या बता रहे हैं, इस त्रिभुज की भुजाओं में एक अनुपात को दर्शा रहा है, या इनकी भुजाओं में कुछ रिलेशन दर्शा रहा है। इनको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, दूसरा एक समकोण त्रिभुज लिया मैंने, ये ए बी और ये सी। देखिए अगर ये हमारी भुजा है 4 और ये आपकी 3 है और ये 5 है, आपको कर्ण लंब दिया है 4, आधार दिया है 3 और आपको कर्ण दिया है 5। तो देखिए हमको वो पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन ए की वैल्यू, ए कौन सा एंगल है, ये इस एंगल के लिए हम इस एंगल का मान निकाल रहे हैं, तो इसके सम्मुख भुजा क्या कहेगी, लंब मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, लंब। तो देखिए हमारा भी बताया था लंब बटे कर्ण बताया, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है। यहां पर लंब कौन सा काम करेगा, लंब काम करेगा सीबी बटे कर्ण कौन सा काम करेगा, एसी। बताइए सीबी क्या है 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू कितनी आई 4/5। इसी प्रकार अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस बराबर क्या होता है a/k। आपको ये पता है देखिए कि कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे
कर्ण होता है। इसके बाद देखिए कौ से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां पर इस ए एंगल के लिए आधार कौन सा काम करेगा, ये, और लंब का कौन सा काम करेगा, ये। तो देखिए आधार क्या होगा, आधार होगा ए बी और कर्ण होगा ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या है 3 और कर्ण की वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब कॉस ए की वैल्यू ये है। अगर हमें tan ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, tan ए, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए ए एंगल के लिए लंब कौन सा काम करेगा, कौन सा काम करेगा सीबी, तो हमने सीबी लिख दिया। कर्ण कौन सा काम करेगा एसी, तो सीबी की वैल्यू कितनी है 4, और आधार क्या है ए बी। तो देखिए लंब क्या है, लंब कितना है 4 है और आधार कितना है 3। इस प्रकार हमारा tan ए बराबर निकल के आया 4/3। इसी प्रकार हमें अगर कोसेक ए का मान ज्ञात करना है तो कोसेक के बराबर लाल बट्टे कक्का से, आपको यहाँ एक लाल बट्टे कक्का लिख लेंगे तो उससे आपका याद रहेगा LAL KKA। देखिए कोसेक के बराबर क्या होगा K/L होगा, K/L। यहां पर K किसका काम करेगा, K है AC, K है AC बटे लंब कितना है, ए के लिए लंब कौन सा काम करेगा CB काम करेगा। तो AC का मान कितना है 5, CB का मान कितना है 4। इस प्रकार कोसेक ए का मान आया। इसी प्रकार मुझे सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार K/A, और K की वैल्यू यहाँ पर क्या है AC, और आधार क्या है AB। देखिए AC कर्ण है और आधार क्या है AB है। AC का मान कितना है 5 और AB का मान कितना है 3। इस प्रकार सेक ए की वैल्यू ये आई। अब हम निकालेंगे कॉट ए। कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कौन सा काम करेगा AB और लंब कौन सा है CB। AB का मान क्या है 3 और CB का मान कितना है 4। इस प्रकार हमने 6 त्रिकोणमितीय मानों के मान हमने ज्ञात कर दिए। अगर आपको इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, अगर आपको इनमें से कोई सी 2 भुजाएं दी गई हैं समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा अगर आपको ज्ञात करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से एक आपको फॉर्मूला मिला है कि k² बराबर A² प्लस L²। अगर हमें 2 भुजाएं पता है समकोण त्रिभुज की, तो हम तीसरी भुजा इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम ज्ञात करेंगे।